नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर कम्पिटिटिव में। और आज है 8 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं 8 जुलाई की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको देखते हैं। और देखिए ये है रफ्तार सीरीज का शो नंबर 8। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। तो देखिए मोटिवेशन क्या, मैं तो इसे जीवन की बिल्कुल सच्चाई मानूंगा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। याद रखना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखो विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं, है ना। बिल्कुल सही बात है। अब स्टार्ट करते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ। तो देखिए सबसे पहले हाईलाइट देखते हैं। तो हाईलाइट में सबको पता होगा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर हो गए, और बैंकिंग न्यूज, अवार्ड न्यूज और डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट एंड साइंस एंड टेक न्यूज, है ना। ये सभी हमारे करंट अफेयर में शामिल होती हैं। और देखिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि देखो जो भी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ या पीपीटी डाउनलोड करना चाहें तो @एग्जाम कोडर कम्पिटिटिव डल का टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ज्वाइन करके डेली की पीपीटी और पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये है रफ्तार सीरीज का डे नंबर 8 और यहाँ पर हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो देखो ये 7 जुलाई की जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। और कितनी बार जीत चुकी है, 7 बार, है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है, तो वो है आपका EOCI कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्र परिवार को कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी, तो वो है आपकी 30,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो देखो वो है आपका 3 उत्पादों को मिला है। और जीआई टैग के पंजीकरण में प्रथम स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है क्या है, हाल ही में वैज्ञानिक रूप से लगभग 700 वर्ष पुराना वृक्ष बरगद का वृक्ष किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपके बिहार के मुंगेर में। कहाँ पर, मुंगेर, है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का शुभारंभ किस शहर से किया गया है, तो देखो कैपिटल से यानी कि बमाको से किया गया है। नेक्स्ट है, ACME ग्रुप ने ग्रीन मेथेनॉल निर्यात के लिए किस जापानी कंपनी के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो वो है आपका मित्सुबिशी, है ना, मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है, चॉकलेट किस पौधों के बीज से बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या था कि विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, तो आपकी 7 जुलाई। और देखो सबसे पहले आप ये जानो कि किसके बीज से बनाई जाती है, तो वो आपके कोको के पौधों के बीज से बनाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आज की हाईलाइट पे और देखते हैं। तो देखो सबसे पहली हाईलाइट क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 यानी कि ICMR माइंड को स्वर्ण पुरस्कार यानी कि AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मान्यता मिल गई है। और नेक्स्ट है आपका मिशन कायाकल्प। देखो मिशन कायाकल्प दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है और किस लिए, तो सरकारी विद्यालयों के शिक्षण में आधुनिकीकरण की एक पहल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और जीआई टैग 2025-26 में भारत में नए 125 भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग पंजीकरण किए गए और इस पे मध्य प्रदेश आपका शीर्ष स्थान पर रहा यानी कि प्रथम स्थान पर। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किए गए जिसमें भारत 125वें रैंक पर है। नेक्स्ट हाईलाइट क्या है आपकी, सेमीकॉन इंडिया को नई गति यानी कि गुजरात के सानंद में भारत की अत्याधुनिक ओसैट सेमीकंडक्टर सुविधा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, अंकटाड IGE 2026 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक मंच की अध्यक्षता करेगा भारत। देखो नेमार जूनियर जो कि ब्राजील के फुटबॉलर हैं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। और आज की लास्ट हाईलाइट देखते हैं, यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2026। देखो पारंपरिक रूप से कारीगरों को कौशल यानी कि प्रशिक्षण देना और उसके साथ रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, अब देखते हैं टू द पॉइंट MCQ को। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किस संस्था को मिला है ना।
तो वो मिला है आपके ICMR। किसे? ICMR। अब देखो ICMR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं राइट कर देता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। ये है इसका फुल फॉर्म। और देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना स्टार्टिंग में हुई थी 1911 यानी कि 1911 में स्थापित किया गया था। और ये ICMR के रूप में कब से जाना जाने लगा? यानी कि ICMR के रूप में कब से जाना जाने लगा? तो ये 1949 से। कब से? 1949 से। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और देखो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मिशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो वह है आपकी दिल्ली सरकार। और देखो इसका उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली के सरकारी विद्यालयों को आधुनिकीकरण, यानी कि सरकारी विद्यालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025-26 में नए GI, है ना, नए GI टैग या GI पंजीकरणों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश आपका टॉप पर रहा है। और देखो 2025-26 में, है ना, 2025-26 में टोटल पंजीकृत किए गए 125 GI, है ना। 125 GI के बाद भारत में कुल GI उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 822, यानी 822। ठीक है, और ये जैसे कि आपने देख ही लिया कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश। और सेकंड स्थान पर कौन रहा है? सेकंड पर है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि भारत की रैंक पूछी गई है। तो देखो भारत का स्थान रहा है आपका 125, जबकि ये जब इंडेक्स ग्लोबल, है ना, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आया था तो इसमें इंडिया की रैंक वो थी 124, है ना, 124 थी। ठीक है, और इस साल ये टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो टॉप पर आपका रहा है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। इसकी रैंक क्या है? तो इसकी रैंक फर्स्ट है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? CG सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबको पता होगा कहाँ पर किया गया है, मैंने इसे कल भी कवर किया था, सानंद गुजरात में, है ना। अब देखो यहाँ लिखा है OSAT, है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, है ना। आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ठीक है, ये देखो इसका फुल फॉर्म है और ये आपके गुजरात में शुरू किए गए हैं। और देखो बेसिकली ये क्या है? आपके सेमीकंडक्टर चिप होते हैं वो बनाए जाएंगे, यानी कि उनकी पैकेजिंग होगी, टेस्टिंग होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर IGE के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अभी हमने हाईलाइट में ही देखा था कौन करेगा, तो वो आपकी भारत करने वाला है। ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो है आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। देखो कह रहा है नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कब की है? तो देखो वो की है आपके 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद की है ना। और देखो ये जो नेमार हैं, नेमार जूनियर, ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये आपके ब्राज़ील के। कहाँ के? ब्राज़ील के। ठीक है, ये जरूरी है ये जानना, क्योंकि कई बार क्या होता है इधर प्लेयर के नेम दे देगा और इधर कंट्री के नेम देगा, फिर मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं।
किन के बारे में, नेमार जूनियर के बारे में। तो अब देखो इनके खेल से पहले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके फुटबॉल से है ना, फुटबॉल प्लेयर हैं ये, ठीक है। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये किस देश से हैं, तो ये मैंने बता दिया कहाँ से हैं, ब्राजील से हैं। और इन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं, ठीक है, टोटल मैच, तो इन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं, 130 मैच है ना, 130 मैच खेले हैं। और गोल कितने किए हैं, तो ये गोल कर चुके हैं 80 है ना, 80 गोल कर चुके हैं। और जो आपके फेमस प्लेयर कौन है, पेले, उनका रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं, ठीक है। और देखो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो आपका 6 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, ठीक है, इसमें 6 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। और इसके बाद क्या है इसमें, तो देखो 10,000 रुपए की टूल किट के लिए हेल्प यानी कि सहायता प्रदान की जाएगी। 10,000 रुपए की टूल किट है ना, टूल किट ये पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं राइट कर देता हूं। और देखो एक चीज और, इसमें 10 लाख तक का है ना, इसमें 10 लाख तक का आपको ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा अगर आप आगे करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये सभी आपको एमसीक्यू क्लियर हो गए होंगे। और अब चलते हैं टुडे वन लाइनर पर, यानी कि आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक टाइप में पूछे जाते हैं। तो देखो इन्हें थोड़ा सा हम रैपिड तरीके से करेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए की गई नई पहल का नाम क्या है, तो वो है आपकी मिशन कायाकल्प है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है, तो वो है आपका 125वां, कितना, 125वां। नेक्स्ट है आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष की थी, तो ये आपके पहले शुरू हो चुकी थी, कब, 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए जीआई टैग पंजीकरणों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट सहायता के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी, तो वह आपका 10,000 रुपये, कितना, 10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अंकटाड के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर आईजीई के 9वें सत्र की है ना अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वो है अपना भारत देश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो आपका स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के सानंद में उद्घाटित सीजी सेमी ओसैट सुविधा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई है, तो वो आपकी सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इस प्रोग्राम का नाम सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में एआई आधारित आईसीएमआर माइंड्स प्लेटफॉर्म के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस संस्था को मिला है, तो आपके मिला है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले ब्राजील के महान फुटबॉलर कौन है, तो वह आपके नेमार जूनियर। और उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये हैं आपके एक्सप्लेनर, और एक्सप्लेनर से आप बिल्कुल डिटेल में किसी भी क्वेश्चन की न्यूज़ को आप डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही हैं, ठीक है, डेली चल ही रही हैं। और वीकली भी क्लास रहती है आपकी, ठीक है। और बहुत जल्द आपकी क्लास आने वाली है, एक क्लास और जून खल्लास, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल आप देखिएगा, और जून की जितनी भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है एक ही क्लास में निपटा देंगे, ठीक है।
तो जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।